जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि भाई आपको साइंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से तुम्हारा डर साइंस के प्रति खत्म होगा। पिछली वीडियो में हमने बात किया था लेकिन उस तरीके से बात नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें शामिल की थी। तो चलिए आज की इस वीडियो पर हम आपको बताते हैं। हमारे पास 3 मॉडल पेपर हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से मैं आपको बताऊँगा कि भाई आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से तुम अच्छे नंबर ला सकते हो और किस तरीके से तुम सीख सकते हो। सबसे बड़ी बात है सीखना। अगर तुम सीखते हो तो समझ लो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से तुम कर सकते हो। आप जिस तरीके से साइंस में डरते हो यार, उतना साइंस कठिन होता नहीं है। क्लास 10th का सब्जेक्ट इतना सरल होता है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे भी इवन सरल ही लगता था जब मैं पढ़ता था। जो पहले मैं पढ़ता था क्लास 9th में, उससे सरल 10th लगता था। चलिए आपको बताता हूँ किस प्रकार से तुमको भी सरल लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास मॉडल पेपर। तो देखिए, अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बेसिक चीज़ें तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में, तो आप उसे देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भाई आप नंबर कैसे ला सकते हैं अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है ये 3 मॉडल पेपर। सबसे पहले हम 2019 का अगर खोलें, ठीक है, केमिस्ट्री में बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम आपकी केमिस्ट्री की तैयारी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहले फिजिक्स आता है। फिजिक्स के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पर खंड ख में आपकी केमिस्ट्री आती है और आखिरी में आपका जीव विज्ञान होता है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी फिजिक्स चल रही है और यहाँ पर खंड ख में आ जाता है आपकी केमिस्ट्री। देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, तो ये पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपका डर किस प्रकार से खत्म करवाने वाला हूँ। देखिए, अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को देखते हो, ये तो एक एक नंबर के हैं, इनको तो आपको करना होगा और सिंपल सी बात है एकदम। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट लगते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को रट कर ये नहीं बता सकते कि भाई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना। जैसे यहाँ पर पीएच मान पूछा है, क्या पूछा है, पीएच मान। पीएच मान जैसे हमारे खून का पूछ लिया, तो आपको क्या करना है कि भाई आपको गेस लगाना है कि हमारे जो खून का पीएच मान है वो भाई क्षारीय होता है हमारा खून, तो वो भाई 7 से तो कुछ अधिक होगा, इस तरीके से। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर देखोगे कि भाई अम्लीय वर्षा, यहाँ पर पहले ही बोल दिया है अम्लीय वर्षा के पीएच का मान लगभग यहाँ संभावित होता है, कितना होता है भाई 7 से कम होगा। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं 7.2 और 8.2। इसमें से आप ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया अम्लीय वर्षा। ठीक है, कंसेप्ट लगाइए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर आगे दिया गया 5.2 और 6.2। तो आप जानते हैं 5.6 लगभग होता था, तो यहाँ पर आप 5.2 में चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, इतना आपका होता है, 5.2 से 5.6 तक होता है। और अम्लीय वर्षा होती क्या है भाई, जब वर्षा में अम्ल हो जाता है, उसमें क्या होता है, जीवधारियों की कठिन हो जाती है। यार ये सब क्वेश्चन क्या है, रटने वाले क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, जितना तुम रटते हो ये क्वेश्चन रटने वाले हैं ही नहीं। कंसेप्ट लगाओ और थोड़ा सा सोचो और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लो। आगे देखो यहाँ पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसल जो आपका वही झाग बनता है, उसमें कैसे बनता है ये सब बताना होता है। बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपका डर देखिए 2 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए ये सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आपको रटना तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए, आघातवर्धता और तन्यता तुमने पूछा। आघातवर्धता, किसी चीज़ में आघात देते हैं धातुओं में तो क्या होगा भाई, चादर की तरह फैल जाएगी। तन्यता में तान देना यानी तार की तरह खींच देना। तो ये सब यार क्वेश्चन आप अपने से लिख सकते हैं। तो देखिए फ्री के नंबर मिल जाते हैं इसमें। तो जितना तुम लोग डरते हो उतना डरने की बात नहीं है। अभी इसमें मैं देखने वाला हूँ 2 मॉडल पेपर हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया जिंक धातु के सल्फाइड एक्ट धातु निष्कर्षण का। मान लो ये नहीं आएगा तो कुछ तो लिख दोगे, वैसे तो आ जाएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। संक्षारण का मतलब किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, वही संक्षारण है। अब लोहे का उदाहरण दे सकते हो, चांदी का दे सकते हो, किसी भी का दे सकते हो भाई वो संक्षारित किस प्रकार से होती है। लोहा जो है आपका पड़ा रहता है, उसमें संक्षारित हो जाता है। जब आपका धूप में पड़ा होता है, धूप के साथ उसमें ओस जम जाती है, पानी में पड़ा रहता है, हवा के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वही हमारा संक्षारण है, जिससे लोहा नष्ट हो जाता है। बस यही है आपका। आगे देखिए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल की क्या भूमिका है।
ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया 3 1 4 5 6 7 नंबर का सबसे मेन क्वेश्चन। लेकिन इसमें आप देख सकते हो अथवा में दिया गया है, देखो अथवा में, तो यहाँ पर ये अथवा में दिया गया है। तो एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। एथिल एल्कोहल तुम जानते हो भाई, CH एथिल मेथ एथ यानी CH3 COOH, यही आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, इस देखिए नामकरण आपको आने चाहिए, तो ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ें तुम क्लियर रहोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यार इतने कठिन नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि केवल 15 दिनों में तुम्हारी केमिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा, और ये मैं जल्द करवाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में पूरा एक चैप्टर लिया करूँगा, जिससे 3 या 4 चैप्टर हैं पूरे कंप्लीट एक वीडियो में हो जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे और 10 से 15 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। पूरे यूट्यूब पर कभी नहीं हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे, इसमें भी देखते हैं। ये आपका मॉडल पेपर देख सकते हो, दूसरा है, ये क्या है 2019 824 BO का है। इसमें भी सबसे पहले केमिस्ट्री खोलते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे फिजिक्स की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सभी की तैयारी एक साथ कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। देखिए एक एक स्टेप अगर हम लेकर चलते हैं तो आसानी से तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर 1 बिलियन का pH मान 3 है, बिलियन है, बिलियन कौन सा है, बिलियन कोई है उसका pH मान 3 है, वो बिलियन क्या होगा, तुम जानते होंगे कि भाई 7 से कम होता है तो वो क्या होता है अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, तो क्या होगा अम्लीय होगा। यार ये सब कंसेप्ट लगाने वाले क्वेश्चन है। अब रटते रह जाओ कि भाई 1 बिलियन का pH मान इतना है, अब वो 3 होगा कि 4 होगा, बस कंसेप्ट लगाओ ना। छोटा सा कंसेप्ट है कि 7 और 7 से कम और ज़्यादा, कम अम्ल और 7 अधिक क्षार। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसमें भी देख सकते हो पूछा गया 1 नंबर आपका। आगे देखिए यहाँ पर विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व है लिथियम बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम और लिथियम सोडियम। लिथियम के सोडियम हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ग्रुप में आते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी याद करने की विधि मैंने बताया था, वैसे तो फिर से मैं बताने वाला हूँ। सब कुछ पूरा 0 से हीरो आपको बनाऊंगा, ठीक है। सब कुछ एकदम आसानी से बताऊंगा। आवर्त सारणी एकदम आसान तरीके से आप याद कर लोगे, जितना रट रहे हो वो 10 मिनट में याद करने की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। आगे देखो, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोन में क्या होता है, CO बीच में होता है, तो कौन सा कीटोन है ये हमसे पूछा गया। तो देखिए ये मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, सिंपल सी बात है, तुम तैयारी किस प्रकार से करोगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन पेपर हैं, इनके तीनों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ और PDF प्रोवाइड करूँगा। देखो अगर तुम केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी सब्जेक्ट की, सबसे पहले तुमको बेसिक चीज़ें क्लियर करना होगा। अगर तुम बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो समझ लो तुम सब कुछ कर लोगे। अगर बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं रहेंगी कि भाई हम सोडियम बोल रहे हैं और या तो सोडियम लिख दिए तो तुम जान जाओगे कि भाई सोडियम धातु है। अगर हम उसकी जगह Na लिख दिए कि भाई Na की इसके साथ अभिक्रिया, तुम जानने ही नहीं पाओगे भाई Na क्या है। तो ये मैंने पहले ही बताया कि आपको यही क्लियर कर लेना है। सबसे पहले तुमको प्रतीक याद कर लेना है, सबसे पहली बात है प्रतीक याद करना। उसके बाद तुमको आवर्त सारणी याद करना पड़ेगा। ये सब मैं एक एक वीडियो करके बता दूंगा, सभी के प्रतीक, फिर उसके बाद कैसे याद करना है, ट्रिक, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम साइंस की तैयारी करो। जितना डर जाते हो उतना होता नहीं है। वैसे तो आप पहला पेपर जो हिंदी होता है उसकी तैयारी बेस्ट करो, क्योंकि उससे अगर तुम्हारा डर खत्म हो गया तो फिर आप आसानी से कर लोगे। भाई इसमें मक्खी बैठ रही है कैमरे पे तो नहीं आ रही होगी, अब ठीक है, ठीक है। तो यार इस तरीके से तुम कर सकते हो। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा 2020 का जो विज्ञान का, दिखा दूँ मैं एक बार इसको भी, ताकि तुमको क्लियर हो जाए। देखो वही क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है, देख सकते हो। उसमें क्या पूछा था, विकर्ण। अगर तुमको आवर्त सारणी याद रहेगी तो ये 1 नंबर का, मतलब देखिए कंसेप्ट लग रहा है कहीं ना कहीं। भाई आवर्त सारणी याद है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुम कर लोगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये एक बात है, इंपॉर्टेंट जो पढ़ा होता है वो अगर आ गया तुम कर लोगे, लेकिन अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिए तुम नहीं कर पाओगे। वो इंपॉर्टेंट हिंदी में चल जाता है लेकिन साइंस में नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तुमको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अगर फिजिक्स को ले लो, उसमें भाई क्या करना पड़ेगा, उसमें तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ी नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल रट लो। न्यूमेरिकल को तो कंसेप्ट से क्लियर किया जा सकता है ना। जैसे अब दर्पण वाला ले लो किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से करनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं एक एक। कोई भी क्वेश्चन बनाकर दे दे, किसी भी तरीके से घुमा कर दे दे, मैं कर लूँगा, बस आपको ये विश्वास रखना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी खेलना है, सब कुछ करना है और कर लेना है। मैं तुमको आसानी से करवा दूंगा, बिल्कुल 2-3 महीने में तुम्हारी साइंस की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। और हिंदी की तो मैं बताता ही हूँ। और फिर रही बात मैथ की, यार तुम अकेला पढ़ जाता हूँ, देखते हैं कहाँ तक
पा पाते हैं, तुमको कहाँ तक क्लियर करवा पाते हैं। वैसे आप यहाँ पर जो गणित के लिए मैं एक चैनल सजेस्ट करूँगा, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, वो चैनल है। वहाँ पर आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट पर देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के हल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सर बहुत अच्छा समझाए हैं, तो जाइए उस चैनल को आप देख सकते हैं। वैसे मैं विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।